सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सभी एवनली टॉम में आ चुके थे। जियोयान जूनर के साथ था। उन पर एनर्जी बॉडी पपेट ने हमला किया, पर जूनर ने उसे आसानी से नष्ट कर दिया, जिससे वो एक क्रिस्टल में रिफाइन हो गया। जूनर ने जियोयान को बताया कि इस एवनली टॉम की 3 लेयर है और अभी हम सिर्फ फर्स्ट लेयर पर पहुंचे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे लिए खतरे भी बढ़ते जाएंगे। जियोयान ने जब उस एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब किया तो उसे पावर में बढ़ोतरी महसूस हुई और इसे एब्जॉर्ब करना की तुलना में भी काफी आसान था। इस जगह पर 9 ग्रेड तक की एनर्जी बॉडी मौजूद थी। वो दोनों एनर्जी बॉडीज को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर सेकंड लेयर में जाने से पहले जियोयान कल्टीवेशन करने लग गया था। उसने क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को 6 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में पहुंचा लिया था, पर तभी हुनशी और हुनयाशी ने जूनर पर अटैक कर दिया। जूनर उन दोनों से अकेली लड़ रही होती है और उसे हरा भी नहीं पा रहे थे, इसीलिए हुनशी ने चालाकी से जियोयान को मारने की कोशिश की, पर यह सब जियोयान की चाल थी। उसने अपने हेवन क्रिएशन पाम को एक्टिवेट कर लिया। हेवन लेवल की टेक्निक होने से हुनशी उसे रोक नहीं पाता और बुरी तरीके से घायल होकर दूर गिरने लगता था। तभी जूनर भी टेलीपोर्ट होकर उसके पास आ जाती है और अपनी एनर्जी से कंडेंस की हुई एक नीडल से उस पर अटैक करते हुए कहती है कि तुमने जियोयान पर छिपकर अटैक करने की हिम्मत की, तुम सिर्फ मरने के लायक हो, और वो उस नीडल को उसके ऊपर छोड़ देती है। हुनशी भी काफी ज्यादा डर गया। वो जानता था कि वो इतनी पावरफुल एनर्जी का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वो हुनिया से मदद करने को कहता है। हुनिया सोल रोप की मदद से उसे पकड़कर खींचने लगता है, पर वो एनर्जी नीडल हुनशी के हाथ को छूकर निकल जाती है। उस नीडल से ही एक तेज विस्फोट होता है। हुनिया ने हुनशी को अपने पास ले लिया था, पर जूनर की एनर्जी की वजह से उसके हाथ लगातार एनर्जी से जल रहा होता है। हुनिया कहता है कि तुम्हारे हाथ को बचाया नहीं जा सकता, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम खुद ही इसे काट दो। तो हुनशी अपने हाथ से उस हाथ को नष्ट कर देता है। हुनशी गुस्से में कहता है कि तुम दोनों काफी शातिर और क्रूर हो, इसीलिए आज के इस कर्जे को इतने आसानी से चुकाया नहीं जा सकता। मैं बदला जरूर लूंगा। और वो दोनों एक वाइट पोर्टल खोलकर वहां से निकल जाते हैं। जूनर को गुस्सा आ रहा था कि वो दोनों वहां से बचकर भाग गए। जियोयान की हालत भी कमजोर हो गई थी क्योंकि उसने हेवन लेवल की टेक्निक को एक्टिवेट किया। जूनर जल्दी से उसके पास जाकर उसे संभालती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जियोयान कहता है कि मैं 6 स्टार फाइट वेनरेट में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रहा, लेकिन मेरे बॉडी में मौजूद डूक्यू अभी भी अनस्टेबल है क्योंकि हेवन क्रिएशन पाम एक तियान क्लास यानी हेवन लेवल की एक फाइट टेक्निक होने से काफी ज्यादा मात्रा में डूक्यू की खपत करता है और मेरी इस कम पावर की वजह से मुझे इसके बैकलैश का भी सामना करना पड़ता है, पर मैं थोड़ा आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जूनर बोलती है कि ओलो सोल्स के दोनों कमीने काफी चालाक थे, अगर हमारा दोबारा उनसे सामना होगा तो हम उनकी जान ले लेंगे। जियोयान भी उसकी बात से एग्री करता हुआ बताता है कि उन दोनों की पावर इतनी ज्यादा ओवर बेयरिंग नहीं है, पर वो दोनों 8 स्टार फाइट वेनरेट है, इसीलिए उन दोनों के स्नीक अटैक से निपटना थोड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन अगर उनकी पावर की तुलना होलो सोल्स की फाउंडेशन से की जाए तो वो काफी गहरी है। जूनर कहती है कि जियोयान तुम खुद को कम आंकते हो, पर मेरी नजरों से तुम काफी महान हो। अगर तुम्हारे पास भी दूसरों की तरह ही रिसोर्सेज होते तो तुम अब तक पहले ही फाइट संधि लेवल में प्रमोट हो गए होते, क्योंकि जूनर और बाकी सभी अपने फैमिली के ट्रेजर और पीछे पर डिपेंड रहकर कल्टिवेशन करते थे, पर जियोयान अपने खुद के बलबूते पर ही आगे बढ़ता था। जियोयान कहता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोनों साथ में टेलीपोर्ट होकर उस जगह से निकल जाते हैं। 2 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम सेकंड लेयर की एंट्रेंस का सीन देखते हैं, जहां अब जियोयान और जूनर आ जाते हैं। जियोयान कहता है कि इतने घंटों चलने के बाद फाइनली अब हम सेकंड लेवल पर पहुंच गए। हमने अभी जिस एंट्रेंस की लाइट वॉल चैनल को पास किया उसका दबाव वाकई काफी ज्यादा शक्तिशाली था। अगर मैं पहले से ही 6 स्टार फाइट वेनरेट में प्रमोट नहीं हुआ होता तो इस सेकंड लेयर में आने में मुझे वास्तव में थोड़ी परेशानी का सामना करना होता, पर तभी उन पर एक एनर्जी अटैक होता है, जिससे बचते हुए वो एक रॉक पर आ जाते हैं। उन पर एक स्पीड बॉडी ने अटैक किया था। देखते देखते वहाँ कई सारी स्पीड बॉडी उन्हें घेर लेती है। जियोयान को एहसास होता है कि ये सभी फाइट वेनरेट लेवल की एनर्जी बॉडी पपेट है और कभी भी इतनी सारी एनर्जी बॉडी एक साथ नहीं हो सकती थी। जूनर समझ जाती है कि जरूर किसी ने जानबूझकर यहाँ फुसलाकर इन्हें इकट्ठा किया होगा। जियोयान को एहसास हो गया था कि ये जरूर उन दोनों कमीनों हुनिया और हुनशी की चाल होगी, पर अब हमें पहले इन स्पीड बॉडी का खात्मा करना होगा, उसके बाद हम उन दोनों के साथ अपने मसले को सुलझाएंगे। वहीं अब हमें हुनिया और हुनशी को दिखाया जाता है। हुनशी अपने हाथ को रीग्रो करने में लगा हुआ था,
था, पर इस प्रोसेस में उसे काफी दर्द हो रहा होता है। हुन यहाँ भी पास खड़ा उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और हुनशी को बताता है कि जियोयान और जूनर ने अब तक सेकंड लेवल में प्रवेश कर लिया होगा। मैंने कई सारी स्पीड्स बॉडी को उस जगह पर पहले ही तैनात कर दिया था, जिससे वो लंबे समय तक उस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे और उन्हें थर्ड लेयर में पहुंचने में काफी देर लगेगी। हुनशी गुस्से में कहता है कि उन कीड़ों ने मुझे पीड़ा पहुंचाई, इसीलिए मैं उन दोनों को खत्म करके रहूंगा, और अब वो अपने हाथ को भी वापस से रीग्रो कर लेता है। हुनिया कहता है कि अभी के लिए हमें उनके पीछे नहीं जाना चाहिए और तुम्हें इस वक्त का इस्तेमाल अपने घावों को ठीक करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी पूरी पावर से ही उनका खात्मा कर सकते हैं। वरना अगर एक बार जियोयान का ग्रुप गु कबीले के उस यंग मास्टर गु किंगयांग के साथ मिल जाए तो हमारा उनके लिए कोई मैच नहीं होगा और वो उल्टा हमें ही खत्म कर सकते हैं। हुनशी बोलता है कि जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपनी पावर को रिकवर करके जियोयान और जूनर से पहले ही थर्ड लेयर तक पहुंच सकते हैं और उस वक्त हमें मौका मिलेगा जब हम दोनों का खात्मा कर पाएंगे। दोनों हंसने लग जाते हैं और उस जगह से निकल जाते हैं। वहीं जियोयान और जूनर ने मिलकर सभी स्वीट बॉडी का खात्मा कर दिया था। जूनर जियोयान से कहती है कि पूर्व की ओर वो जगह मौजूद है जहाँ थर्ड लेयर की एंट्रेंस मौजूद है। हुनिया और हुनशी भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े होंगे और हो सकता है कि उन्होंने हमारे लिए कोई ट्रैप बिछाया हुआ हो, इसीलिए हमें अब क्या करना चाहिए। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर वो हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो हमें भी अंत तक उनका साथ देना होगा। अब हमें 10 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और हम थर्ड लेयर की एंट्रेंस का सीन देखते हैं जहां एक जायंट प्लेटफॉर्म मौजूद था। जियोयान और जूनर भी वहां पहुंच जाते हैं। जियोयान को एहसास होता है कि यहाँ पास ही में एक 8 स्टार एनर्जी बॉडी मौजूद है, इसीलिए जूनर से कहता है कि उस बॉडी को जरूर हुनिया और हुनशी के द्वारा ही मार दिया गया है। जूनर कहती है कि अगर हाई लेवल की एनर्जी बॉडी यहाँ इकट्ठा हो रही है और अगर उन कमीनों ने कुछ हाई लेवल एनर्जी कोर का शिकार किया होगा और साथ ही हॉल ऑफ सोल्स की सीक्रेट टेक्निक के साथ निश्चित रूप से उस हुनशी ने भी अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया होगा। जियोयान सोचने लगता है और कहता है कि वो दोनों हॉल ऑफ सोल्स के लोग आवारा कुत्ते की तरह हैं। अगर वो 10 दिनों तक इधर उधर दौड़ते हुए भी रहे होंगे तब भी उन्होंने इस थर्ड लेयर में प्रवेश कर लिया होगा, पर अफसोस की बात है कि उनकी प्रवृत्ति के हिसाब से वो इतनी जल्दी अपनी फितरत नहीं बदलेंगे। इसीलिए हो सकता है कि यहाँ उन्होंने हमारे लिए कोई ट्रैप बिछा रखा हो। तभी उन पर एक जायंट कुल्हाड़ी से अटैक होता है, पर वो दोनों बचकर ऊपर आ जाते हैं। जियोयान कहता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर था, ये अटैक एक एनर्जी बॉडी ने किया होता है। जूनर कहती है कि इस अटैक ने हम दोनों पर प्रेशर डाला, इसीलिए निश्चित रूप से ये एक 9 स्टार की एनर्जी बॉडी होगी। 9 स्टार एनर्जी बॉडी बोलता है कि कीड़ों, तुम दोनों की मेरे एरिया में आने की हिम्मत कैसे हो, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। जूनर जियोयान से कहती है कि ऐसा लगता है कि आज हमारे हाथ एक बड़ी फसल लगी है, हमें अब क्या करना चाहिए। जूनर कहती है कि निश्चित रूप से हम इसका शिकार करेंगे और वैसे भी अभी तक हमने जितने भी एनर्जी कोर हमने प्राप्त किए हैं वो सभी तुमने मुझे दे दिए और अपने लिए कुछ नहीं रखा, और तुमने मुझे बताया कि वो सभी एनर्जी कोर तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं थे क्योंकि तुम्हारी पावर ज्यादा है, पर मुझे एहसास है कि ये सिर्फ तुम्हारा एक बहाना है और अब हम फाइनली एक 9 स्टार एनर्जी बॉडी का शिकार करने वाले हैं, इसीलिए अब ये एनर्जी कोर तुम्हारा होगा और तुम अब ये नहीं कर सकती कि ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। जूनर मुस्कुराने लगती है, पर इन बातों से वो एनर्जी बॉडी काफी गुस्सा हो रहा था। वो कहता है कि आखिर तुम दोनों क्या खुसफुस कर रहे हो, तुम्हारे इस वेनेरेट को नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे हुई। जियोयान अपने पावर को एक्टिवेट किए बोलता है कि हम दोनों तो सिर्फ बात कर रहे हैं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तो एनर्जी बॉडी भड़क जाता है। वो अपने औरा को फैलाते हुए कहता है कि तुम काफी अहंकारी हो, इसीलिए अब तुम दोनों मेरे हाथों मरोगे, और वो तेजी से उन दोनों पर अटैक करने बढ़ा और एक स्लेश से वार करता है। दोनों अड़ जाते हैं। उस अटैक से एक जायंट वॉइड क्रैक क्रिएट हो गया था और वो स्लेश अभी भी जियोयान की तरफ बढ़ रहा होता है। जियोयान ने मुस्कुराते हुए अपनी ग्रेट हेवी रूलर को बाहर निकाला और एक पलटवार से उस अटैक को रोक देता है। स्पीड बॉडी जियोयान को ही टारगेट कर रहा था क्योंकि उसकी पावर कमजोर थी। वो जियोयान पर लगातार हमला करने की कोशिश करता है, पर जियोयान उसके हमलों से बच रहा होता है। जूनर भी अपनी नीडल पावर से उस पर हमला करती है जिसे वो अपने स्लेश से रोकता है, पर इससे वो दूर हो जाता है। जूनर अचानक उसके पीछे आ गई थी और वो अपने स्पीयर के अटैक से उसे दूर फेंक देती है और अब जियोयान भी उसे अपने रूलर से मारने लग जाता है जिससे उसने उसे ग्राउंड पर फेंक दिया था। जूनर जियोयान के पास आकर कहती है कि यह 9 स्टार एनर्जी बॉडी काफी सिंपल दिमाग का है, पर इसकी फाइटिंग स्टाइल काफी रफ एंड ब्रूटिश है, यानी काफी क्रूर है, इसीलिए इसका सामना करना सिंपल नहीं होगा।
जियोयान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए और वो तेजी से उस पर अटैक करने के लिए ग्राउंड की ओर बढ़ा, पर वो उसके हेवी रूलर के हमलों से बच जाता है। जियोयान और उस 9 स्टार एनर्जी बॉडी के बीच फियर्स फाइट होने लग जाती है। जियोयान के हमलों से एनर्जी बॉडी दूर चली गई थी, तभी जूनर भी उस पर अटैक करने लगी, पर वो इससे बच गया था। जियोयान भी लगातार उस पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, इसीलिए अपनी कुल्हाड़ी के एक्स स्प्लिटिंग एवन एंड अर्थ स्लैश का इस्तेमाल करता है। जियोयान भी अपनी स्काई स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उन दोनों के स्लैश आपस में टकराने से काफी भयंकर विस्फोट होता है। इस हमले से जियोयान दूर हुआ, पर उसने खुद को संभाल लिया था, पर एनर्जी बॉडी काफी दूर चला गया था और वो गुस्से में ललकार रहा होता है। तभी जूनर अपने स्फीयर के अटैक से उसके सीने में छेद कर देती है, जिससे वो खत्म हो जाता है और एक गोल्डन एनर्जी कोर में बदल जाता है, जिसे जूनर अपने पास ले लेती है। जियोयान भी इससे खुश होता है, उसने अपने रूलर को वापस रख लिया था, पर तभी पीछे से एक तेज स्पीड में हुनशी आता है और अपने हाथ से जियोयान पर काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे उसने उसके सीने में छेद कर दिया था। जियोयान को इससे बेहद दर्द होता है। हुनशी दर्द की आवाज से मुस्कुरा रहा था और बोलता है कि जियोयान, तुम्हें अब एहसास होगा कि किसी को मारते समय विचलित होने से तुम खुद शिकारी से शिकार बन जाते हो। पर जियोयान की बॉडी से 3000 लाइटनिंग निकल रही थी और वो मुस्कुरा रहा था। इसी के साथ वो बॉडी नष्ट हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ जियोयान का क्लोन था। हुनिया और हुनशी से हैरान हो जाते हैं कि ऐसी वे क्लोन था। वो दोनों सावधान होते हैं। हुनशी बोलता है कि हम दोनों फिर से इसके जाल में फंस गए। जूनर सामने आती है और बताती है कि जियोयान वाकई सही था कि 9 स्टार की एनर्जी कोर जैसी रेयर चीज को तुम दोनों कभी भी नहीं छोड़ोगे। इससे हम समझ गए थे कि ये तुम्हारा कोई ट्रेप होगा। जियोयान भी अब सामने आ जाता है और बोलता है कि जैसा कि तुमने अभी कहा था कि शिकारी और शिकार की भूमिकाएं ध्यान चुकने पर आसानी से स्विच हो सकती है, और अभी तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ और अब तुम खुद शिकार बनने वाले हो। पर हुनशी मुस्कुराते हुए कहता है कि जियोयान, तुम भी काफी गहरी चालें चलते हो। रिप्लाई में जियोयान कहता है कि आखिर ये बात कह भी कौन रहा है, जो हमेशा छिपकर हमला करता है। वो दोनों अब गिरे हुए थे, जिससे वापस एक भयानक लड़ाई छिड़ने वाली थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।